शौकत पठान साहब, मैं जमीर शेख बात कर रहा हूँ लोक प्रहार न्यूज चैनल से। बोलो तो भाई, बोलो बोलो। आपका लोक प्रहार न्यूज चैनल के थ्रेड बेट रोक टोक बोलो ये कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप जैसे कि जो है ना पिछले कई दिनों से देख रहे कि हमने बहुत सारे जो है ना नेताओं का, सियासतदानों का जो है ना इंटरव्यू हमने फोन पर ले लिया है। जी जी और वो जी लोगों तक पहुंचाना और लोगों तक सच्चाई पहुंचाना और लोगों की जो सवाल जो उनके दिल में है जी जी। वो नेताओं को पूछना। भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सियासत के अंदर बड़े बड़े गब्बर सिंह है, समझो, वो गब्बर सिंह को लोग डरते सवाल करने के लिए। अरे तो क्या हमारे बात है। सर के पत्रकारों के सामने जो है ना वो लोग जो है ना कुछ मशवरा रखते, कुछ राय बोलते हैं कि उन्होंने बताते हमको क्या ऐसे ऐसे कुछ सवालात है। अब बहुत सारे जी जी मैसेज आ रहे हैं 2 दिन से कि आप शौकत जी। पठान को क्यों नहीं फोन लगा रहे, उनको फोन लगाओ, ये सवाल पूछो वो सवाल पूछो। तो कुछ सवाल मैं अच्छा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जी जी। अभी ये सही वक्त है बात करने का? मैं बात कर सकते हैं। प्रचार का बहुत चालू है। ये असद साहब आने के बाद पूरा पिक्चर क्लियर होगा इंशाल्लाह। जो कुछ बोलना है मेरे को खुलाते हुआ। अच्छा ठीक है, जो अच्छा। कुछ तुम थोड़ा बहुत पूछना पूछ सकते थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा और बहुत के बीच में का अपन मीडियम पूछ लेंगे आज, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे कि शौकत पठान साहब, आप पिछले कई सालों से सियासत के अंदर है, सामाजिक काम में भी है। जी तो सियासत में आना ये कैसा सोचे कि हम सियासत में जाएं? क्यों, तो आप तो उम्मीदवार नहीं, मैं तो उम्मीदवार बोलकर तो पूछ नहीं सकता आपको। जी आप जी एक जी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जी जी। उस हिसाब से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सियासत में आना ये मतलब किसको किसको मद्देनजर रखते हुए, किसको सेंटर पॉइंट करते हुए आप सियासत नहीं, में हैं? अल्लाह का शुक्र, ऐसा रब्बुल आलमीन करम है। मैं जो पहली बार जो सियासत में आया, सोटोले साहब, भारतीय दलित प्रांतर बोल के एक बहुत बड़ा एक ये था। वो भारतीय दलित प्रांतर का मैं सोलापुर का अध्यक्ष भी था, आरपीआई का। और उसको मैं 1987 में अटोले साहब को साइकिल पर लेकर घूमा। उनको मैं अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान, मेरे साथ साइकिल पे घूमे जब, और मेरे साथ दोस्ताना पिक्चर लेके और फैमिली के साथ जब गड्ढा कचरा थी, हम सब हाँ, मिलकर घूमे थे। अच्छा क्योंकि मेरे को एक अल्पसंख्यक समाज का रहते हुए ये सर्व धर्म कैसा रहता है, क्या रहता है, मेरे को अंतर में सीखने को मिला सब कुछ जो कुछ भी है। हम्म, अंतर जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, जो घटना लिखी है, क्या है, अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं तो मालूमात बहुत सारी वहाँ ही शुरुआत हुई मेरी। और पहली शाखा जो मौलक चौक में मैंने काढ़ा सोलापुर में, मुस्लिम समाज के भारतीय अच्छा। दलित के अंतर्गत के। हम्म। तो उसके बाद मैं फिर बहुत सारे दिन चले, आरटीआई में काम किया, भारतीय दलित के अंतर में काम किया। हम्म। बाद में कुछ दिनों के बाद मैं खुद इलेक्शन गुरु का, कौन से इलेक्शन गुरु के? महानगर पालिका के अच्छा, कौन से साल में? 97 में। अच्छा, हाँ। हाँ, तो अल्लाह कामयाबी नहीं दी, अल्लाह की मस्ती सब जो कुछ भी है। और उसके फिर बाद जो 2012 में, तो हम कांग्रेस की टिकट फिरदौस पटेल को दिलाकर, हमारे अच्छा। साथी साहिब है, हम्म। उनको जिता करना है हमें। तो अच्छा अल्लाह ताला की कामयाबी से हमें कांग्रेस में काम करने लगा। अच्छा। अच्छा। हाँ, अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं नगर बने हो और ये फायद भी करें, अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं। हम्म। एक सवाल ऐसा था कि आप फिर दलित प्रांत छोड़े क्यों? दलित पंथर छोड़ा नहीं मैं। अच्छा पैंथर आज भी मेरे दिल में है, और डॉक्टर बाबा साहब की घटना भी मेरे साथ है आज भी, अल्लाह करम से। अच्छा। क्योंकि जब पैंथर से जो अटोले साहब भाजपा में गए ना, तो हम मजबूर हैं। अच्छा, हाँ, थोड़ा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा शौकत भाई। मारे क्या गया हाँ, थोड़ा सा आप रेंज में आओ। अच्छा, अभी मेरा अगला सवाल ये है कि आपने कांग्रेस में भी बहुत बहुत सारे दिन दिया। आपके साली साहबा को 2 बार टिकट दिए, आप कांग्रेस के बड़े पद पर भी थे। फिर लास्ट टाइम आपने परिणीति शिंदे को जिताने के लिए जो कौमी एकता मंच भी बनाए थे। जी। तो फिर कांग्रेस छोड़कर अचानक एमआईएम में जाने का ऐसा क्या मामला आया? अल्लाह का शुक्र, ऐसा रब्बुल आलमीन कराना मेरे पास कि अब तक मैंने कांग्रेस में बहुत सारा काम किया। महाराष्ट्र प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट भी था कांग्रेस का मैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास फारूक साहब भी 2-4 वक्त मेरे पास आ गए अच्छा, कि आप काम करो जमात का, मजलिस का बोल के। कब कब की बात है? ये विधानसभा के वक्त पिछले
मतलब ये 2024 की विधानसभा में, मतलब पिछले साल। उसके विधानसभा के वक्त, हाँ। हाँ हाँ तो उस वक्त आ करने के बाद उन्होंने मेरे बताया कि बाबा काम करो, हाँ। तो मैं तो फिर इतनी बड़ी पार्टी छोड़ के आ रहा हूँ, तो बोले मैं मेरा पद देता हूँ आपको, अच्छा, शहर अध्यक्ष को। तो फारूक ठीक है, शाब्दी साहब बोले बड़े- आपको? हाँ, उसके गवाह नहीं आते हम लोग, गवाह भी है लोग? लेकिन मैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। अल्लाह का शुक्र ऐसा है जो भी है। उसके बाद असद साहब आ गए। हम्म, असद साहब आने के बाद उन्होंने फारूक भाई फोन किया मेरे को, बुला कर लिया, आमने सामने जो बात होने की बात हुई हमने दोनों में। और अल्लाह का शुक्र ऐसा है मेरे जमात से काम मिलने का मौका मिला और लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। अब तक मैं सामाजिक और राजकीय काम करता था, लेकिन जमात में सर्व जाति धर्म लोगों का एक खिदमत करने का मौका मिला। और ये जमात एक अलग ही चीज है, ये लोगों की खिदमत करना, सब जाति के लोगों को लेकर चलना, लोगों के अड़े चले जाना। और जमात में पैसे मिलते, लोगों को क्या लगता मालूम क्या, कुछ पद मिले, कुछ मिले, पैसे मिलते। जमात पैसों की नहीं, जमात खिदमत करने की जमात है। अच्छा, हाँ, फिर आपको कमिटमेंट दिया गया था क्या? फारूक शाब्दी साहब आपको बोले थे क्या उनका पद देते बोलकर? हाँ देते बोले थे, लेकिन हाँ। बाद में लोग जिलाध्यक्ष सब लोग बोले, उन लोग भी बोले। मैं उसमें खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि फारूक भाई मेरे भाई के बड़े हो। अच्छा, अब हम दोनों एक साथ अच्छा इंशाल्लाह कुछ दिन में और वापस आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, फारूक शाब्दी साहब का भी विषय काटे तो मैं तो इतनी जल्दी काटना नहीं चाह रहा था, और कुछ सवालात मेरे थे, लेकिन अब फारूक भाई के विषय के ऊपर बात करेंगे। पिछले कई दिनों से आपका और फारूक शाब्दी उनका भी संघर्ष चल रहा है, ऐसा जो ना हर जगह जो ना शहर में चर्चा है। संघर्ष कुछ भी नहीं हमारा, हाँ, कुछ अफवाह करते लोग, हम दोनों एक है। मेरे कितने भाई थे देखो, फारूक भाई शाब्दी हम एक है, एक साथ मिलकर से हम काम करने वाले और एक साथ रहने वाले हम। कुछ लोग को क्या है, सोलापुर में कुछ लोगों को आदत खराब है, कुछ लोगों को हाँ। आपस में, कुछ लोग चंद अच्छा, ऐसा, लेकिन बाकी के सब अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान है, इत्तेफाक, सब मिलकर रहना। ये ऐसे लोगों की दुआ है सबकी। जिसको कुछ चाहने वाले कुछ लोग अलग अलग प्लानिंग करते, हम दोनों नहीं मिलना, लेकिन अल्लाह का हम दोनों एक है। अच्छा, दो स्टेटमेंट देखा मैं, आप तो बोल रहे जी, अभी दोनों एक है। ये चीज कुछ शौकत भाई हजम होने सर की नहीं है, क्या बोले थे? आप जो बोल रहे हैं। क्यों बोलते हो? दो स्टेटमेंट देखा, जिस दिन फारूक शाब्दी ने इस्तीफा दिया था उस दिन बोला कि पार्टी में कोई आता कोई जाता उसकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक। और दूसरा, परसों फारूक भाई शाब्दी का गली न्यूज बोलकर जो बॉम्बे के एक चैनल है, उसके ऊपर जी, उनकी एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर बोले कि मैं शोलापुर को किसी के साथ बात नहीं सकता। हाँ, फिर ये फिर देखो, हम तुम्हारे सब दोनों में सब अच्छा चल रहा है, ये कैसा बोलेंगे जबकि तुम दोनों भी नाम नहीं लेते हुए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम दोनों एक है। अब क्या है, जमात है। मैं जब जो मुलाकात दिया जमात के अंदर, देखो बिहार के अंदर पिछले बार 6 अंदर चले गए थे। हम्म, 6 अंदर जाने के बाद भी असद साहब को कुछ फर्क पड़ा गया, फिर से दूसरे दूसरे लोगों को टिकट देकर निवड़ के लाए। फिर अभी जो अंदर पिछले चले गए तो एक भी निवड़ के नहीं आया हो, अच्छा, क्योंकि जमात कैसा है, ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असद साहब अकबर साहब को देखकर लोग काम करते हैं। जी। इसमें कौन रहा कौन गया कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फारूक साहब एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छा काम करेंगे, तो मेरे विचार है कि उन्हें वापस आना जरूरी है। नहीं, कैसे वापस आएंगे जबकि जो ना अभी फारूक भाई का मामला जो ना शायद इम्तियाज जलील साहब साथ भी नहीं जम रहा, शायद वारिस पठान साहब साथ भी नहीं जम रहा, शायद शौकत पठान साहब से नहीं जम रहा, तो काम किसी साथ करेंगे वो? हाँ, पक्षी जनता, आपण छोटे कार्यकर्ता, शौकत पठान का उतना बड़ा कार्यकर्ता है क्या? आपण छोटे कार्यकर्ते हैं। नहीं, सवाल आप छोटे कार्यकर्ते हैं कि बड़े कार्यकर्ते, ये नहीं है शौकत भाई। मेरा जो सवाल है ना, जब इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान, शौकत पठान का अगर वो फारूक भाई के साथ नहीं जम रहा तो वो काम किसी साथ करेंगे? नहीं वो या ऐसा बोलो कि ऐसा कुछ नहीं थे, फारूक भाई ऐसे ही चले गए, ऐसा भी बोलो। नहीं नहीं, कुछ फारूक भाई जो है ना, वो लोग मेरा पर्सन, मेरा अच्छे संबंध है उनके, अच्छा, ऐसे लोग सब संबंध अच्छे सबके साथ उनके, हाँ हाँ, लेकिन कुछ उनमें कुछ तो प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम से गए उन्होंने। अच्छा, किसको आरोप कर कर, मुझ पर आरोप कर कर, आज भी देखो ना उनकी मुलाकात में पार्टी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे। नहीं पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने एक बाइट बोले उस दिन ना
कि मैं शोलापुर को किसी के साथ बात नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। मतलब पब्लिक के साथ, किसके साथ? शायद तुम्हारे साथ या फिर किसी और कोई, अगर समझो शोलापुर में काम करता होगा उनके साथ। वो चाहते कि मैं वन साइड पार्टी चलाऊं, मेरा पार्टी के अंदर सब चले, मैं ही पार्टी देखूं, ऐसा उनका एक बोलने का जो ना ये था, क्यों था? नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। देखो, लोटस होटल के अंदर जो है, जिस दिन बी फॉर्म दिया जाएगा, बी फॉर्म, उस वक्त हम फिरोज पटेल को जो प्रवेश किए, वो हमारे साथ थे। हाँ, उसी दिन। हाँ, उसी दिन साथ में थे हमारे भीतर में, हाँ। 2 बजे के दरमियान। फोटो भी आपको देखो ना, वायरल हो गई, हम साथ थे सो। और उन्नत नेतृत्व में हमको लेटर प्रवेश करे फिरदौस का, और उन्नत बी फॉर्म देकर चले गए हमको। नहीं, फिर दोपहर में अगर हम साथ साथ है तो शाम में हम आपके है कौन क्यों? हाँ, वो क्या उनको पता है, अल्लाह जाने क्या बात है। अब उनको प्रॉब्लम है, उनको पूछना जरूरी है। ये सवाल लोगों के जो है ना दिलों में है। जबकि फारूक शाब्दी के नेतृत्व में आपने फिरदौस पटेल को अगर प्रवेश दिया, आप भी साथ थे, अनवर सादात साथ थे, वो फोटोज वगैरह भी बहुत सारे वायरल हुए। वायरल है। फिर 2-4 घंटे के अंदर ऐसा क्या तूफान खड़ा हुआ? ऐसा कोई बिजली गिरी क्या? मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को। मैं, जैसा कि मैं बैठे थे हम अंदर, नीचे होटल पर बैठे थे ऊपर, हम ऐसे ही जब निकल गए, उन्हें जाकर आता मैं बोल के, 15 मिनट के बाद एक न्यूज है राजीनामा दिए बोल के। हम भी सब परेशान हुए, क्यों राजीनामा दिए बोल के। हाँ। आंसू भी बरसे फारूक भाई के आंखों से, आंसू आए पार्टी छोड़ते वक्त। अभी दुख लगेगा ना भाई, इतना काम करे 6 साल से उन्होंने, जमात के साथ थे, लोग का मोहब्बत थी उनके ऊपर। सोलापुर शहर मध्य के अंदर 62,000 लोग मोहब्बत करते थे, 62,000 मतदान मिला उनको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फारूक भाई का कुछ ऐसा, तुम्हारा उनका कुछ नहीं है, फिर भी फारूक शाब्दी अपने अपने पर्सनल वजह से गए? हाँ, प्रथम वजह से गए। अच्छा शौकत भाई, और एक सवाल ऐसा था, जी। आप फारूक शाब्दी साहब गए, उनसे रिलेटेड है, और ये तो मैं फारूक भाई को भी पूछूंगा सवाल। फारूक शाब्दी साहब के कुछ समर्थक, जैसे कि बीजापुर नाके में जो जुबेर शेख है, जी। बादशाहपेट में याकूब एमार है, जी। और बहुत सारे लोग हैं जो फारूक शाब्दी साहब के साथ थे। आज वो लोग जो है ना राष्ट्रवादी के चिन्ह पर अजीत पवार की गढ़ से जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब शहर में ऐसा चर्चा है कि फारूक शाब्दी साहब ये लोगों को आगे भेजे और बाद में बोले आप इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन के बाद मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आऊंगा, ऐसा बोले। अभी इस लोग क्या भी चर्चा करते हुए, जब तक उनके फारूक भाई से कुछ बात मुझ निकलती नहीं, जब कोई पार्टी में जाती ना, अपन कुछ बोल सकते नहीं। तो फिर ये लोगों को अपनी उम्मीदवारी तो नहीं दी, तो ये लोग राष्ट्रवादी से भरे ना डायरेक्ट। अब राष्ट्रवादी पार्टी उनको टिकट दी भाई, अब अपन कैसे बोल रहे हैं फारूक भाई जेल लगे बोलकर। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक और एक सवाल है, अभी आप तो जिलाध्यक्ष है, जी। ये तो बात मानते हैं, जी। क्योंकि इंता जल्दी साहब स्टेज पे बोले। मेरे को एक सवाल ये समझ में नहीं आ रहा, आपके एमआईएम का एक कार्यकर्ता इमरान हवलदार, जी। जो पार्टी के अंदर जो है ना कुछ दिन काम किए, वो उसके बाद जो है ना भारतीय जनता पार्टी में गए। भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद उनको जो है ना एमआईएम का टिकट दिया गया। ये क्या है मामला, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले मैंने आह्वान किया था कि जो भी नाराज है, किधर गए, दूसरी पार्टी में गए रहेंगे, हमारा दरवाजा खुला है, घर वापसी आ जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा हम स्वागत करेंगे। तो ऐसे कुछ लोग आए हैं वापस। नहीं, डायरेक्ट वो तो स्थानीय लोगों का भी वहाँ कुछ विरोध है बोलकर ऐसा बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा कि जो आदमी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर वहाँ परिसर में काम किया, ऑफिस बनाए, कार्यालय बनाए, और वही लोग को जो है ना जब एमआईएम पार्टी अगर टिकट देती रहेंगी तो फिर निष्ठावंत लोगों का कहाँ है? बीजेपी में भी वोट चल रहा, एमआईएम में भी वोट चल रहा। अभी शोलापुर के सभी पार्टियों देखो, बीजेपी के अंदर 70% लोग कांग्रेस के। अब वो बीजेपी को बोलना है क्या कांग्रेस पार्टी बोलना है? जो गए उनको टिकट दिए उन्होंने। तो अभी ये माहौल जो है ना बीजेपी के को अभी क्या है, उन्होंने कार्यकर्ता बनाना बंद करे, तैयार कार्यकर्ता ले रहे सब, उसके लिए बीजेपी पूरी नाराज है, डिस्टर्ब है पूरी बीजेपी। नहीं, अभी अपना सवाल जो है ना शौकत भाई बीजेपी पर नहीं चल रहा, अपना सवाल जो है ना एमआईएम पर और इमरान हवलदार पर चल रहे सर। जी। जबकि इमरान हवलदार का जो है मसला, हाँ हाँ, हमारे प्रभारी अनवर साहब निर्णय लिए उन्होंने, और टिकट उन्होंने दिए उनको, और प्रवेश भी उन्होंने करे उनको। अच्छा। न उससे जो है ना मैसेज एमआईएम और बीजेपी का गठबंधन है ऐसा तो मैसेज नहीं जा रहा ना पब्लिक में।
अल्लाह का वादा है, मेरे पता भी नहीं उन लोग कब प्रवेश करे कब उनको टिकट दिए। जब उनको दिफा मिला, जब मेरे पता चला कि वो जमान में है बोलकर। अच्छा। हम्म, अरे शौकत भाई, एक और एक सवाल था आपसे जुड़ा है। जी आप पर शायद कुछ दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले मर्डर केस के भी चार्जेस थे। आप मर्डर केस के अंदर भी शायद अंदर थे। जी। क्या क्या तो हकीकत? अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह करम है, इसका निर्णय बोलते हैं कोर्ट। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि उनको समझ में आया, कुछ भी नहीं करे, इनको हाथ टूटा है बोलकर तो निर्दोष छोड़ दिया मेरे को जब 2000 में, अच्छा। 2001 में। हाँ, तो मस्की षडयंत्र था ये, और फुकड़ उनको बताया केस में। कोर्ट को समझ में, कोर्ट ने निर्दोष छोड़ दिया हमको जबरदस्त। अच्छा, उस वक्त सियासत में थे क्या? सियासी सामाजिक काम में थे? सियासत में था ना मैं, एनसीसी में काम करता सियासत में 88 से, और 97 के इलेक्शन में ठहरा था मैं, एमएलए का फॉर्म भरा था मैंने। हम्म। हाँ, फिर वो राजकीय राजकीय षड्यंत्र था, ऐसा कहेंगे? राजकीय षड्यंत्र था पूरा मेरे को उठाने के अंदर। और हम्म। अल्लाह देखो सही का सही, हक का हक करता रब्बुल आलमीन परवरदिगार। अल्लाह ताला इतनी इज्जत दिया जमात से, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है, बहुत कुछ दिया अल्लाह ताला मेरे को, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बस अब कौम की खिदमत, समाज की खिदमत करने के लिए मौका है, जो भी जिंदगी बची उनकी खिदमत में रहने का इंशाअल्लाह। अच्छा, और एक सवाल था। जी इम्तियाज जलील साहब की आपके जो ना एक वीडियो लास्ट कुछ दिन पहले वायरल हुआ। हम्म, आप दोनों जन बैठकर जो ना औरंगाबाद की गलियारों में घूम रहे हैं, दोनों जन एक ही गाड़ी पर। इम्तियाज जलील साहब भी बहुत खुश दिख रहे, आप भी बहुत खुश दिख रहे। आप तो पीछे बैठे हुए थे, इम्तियाज जलील साहब गाड़ी चला रहे थे। जी। क्या ये वीडियो का भी कारण हो सकता है कि फारूक भाई पार्टी छोड़े? नहीं कैसा है, इम्तियाज जलील हमारे इम्तियाज सगा है जलील जमात साहब के से। साथ आपकी बढ़ती करीबी है। अभी क्या है, इम्तियाज जलील साहब सदर है जमात के हमारे, और मैं जिले का सदर रहने के मेरे लेकर घूमे हैं औरंगाबाद दोनों। और सदर उनका सिस्टम, जमात में सिस्टम क्या है भाई मालूम क्या है, जो भी सदर रहता है उनकी इज्जत बहुत करते, वो करीब करो हर सदर को, तो सोलापुर हो, सांगली, सातारा, मिरज, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, सबके साथ संबंध रखते हैं। और दूसरी बात क्या है, अभी ये सवाल जो है तुम फारूक भाई कुछ पूछो। नहीं, फारूक भाई को तो हम बिल्कुल पूछेंगे, और जो अगर मेरे हाँ सवालात का जवाब नहीं देगा, मेरा फोन नहीं उठाएगा, उसके जी लिए जो है ना उनको जो मैं फोन लगा रहे तो उसको वीडियो रिकॉर्ड करके जो ना उसकी भी एक अच्छी बात नहीं बनाने वाला हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल जनते से बिल्कुल भागने वाले लोग कौन है, उनका भी जो ना भगोड़े की लिस्ट देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जमीर भाई आप जो है सामाजिक काम अच्छा करते हो, आप प्रहार संगठन भी चलाते, पत्रकारिता भी करते, आपका काम अच्छा, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और तुम जैसे एक पत्रकार जागरूक रहना जरूरी है, और ऐसे लोगों से सवाल करना भी अच्छा है, क्योंकि बात जनता तक पहुंचना चाहिए क्या है सो। नहीं, मेरे जो सवाल है ना शौकत भाई, वो मेरे नहीं है, जी 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 जो पब्लिक आपसे नहीं पूछ सकते। देखो अभी कुछ सवाल आते हैं, हो सकता है मैं अगर किसी को कुछ सवाल पूछूंगा तो वो नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन पब्लिक जिस दिन आपको सवाल, देखो एक आपके ऊपर जो मर्डर के चार्जेस थे, अब वो जी पिछला रिकॉर्ड है आपका, जी। लेकिन उसके मामले के अंदर लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, अल्लाह का शुक्र वो एहसान है, मैंने बताना कुछ किया जरूरी नहीं। है, तो इसलिए हम देखिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं सुनो तो जनता के सामने मैं आह्वान करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैंने कुछ किया नहीं, कोर्ट ने मुझे निर्दोष छोड़ा है, और केस निर्दोष हुई, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और दूसरी बात आपको एक बताता हूँ, अरे मेरा तो छोटा कार छोड़ो, अल्लाह का मेरा शुक्र एहसान है, जो हक का हक ना हक का हुआ हो। दूसरी बात, देश का गृह मंत्री तड़ी पार है। हाँ? ऐसा आदमी हमारे पर राज कर रहा है, देश का गृह मंत्री तड़ी पार, उन्हें आज पुलिस खाते में राज कर रहा है। नहीं, अगर अल्लाह मौका दिया तो एक दिन उनसे भी सवाल करेंगे। वक्त और हालात का जो है ना इंतजार है। खैर, बिल्कुल जिस दिन बिल्कुल, अगर वक्त मिलेगा उनसे भी हम सवाल करेंगे क्या। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक आखिरी सवाल है, जी शौकत भाई, कैसे चल रहा है इलेक्शन का? आपकी पार्टी का काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, जगह फारूक भाई करनी महसूस हो रही है हमको। हम्म। जब फारूक भाई हमारे साथ रहते तो और इसकी बहुत बड़ी ताकत बढ़ती थी। थोड़ी तकलीफ हो रही है हमको, अल्लाह आसान करेगा। फिर भी हमको आस है इंशाल्लाह, आने में 6 तारीख असद साहब आ रहे, 9 तारीख असद साहब आ रहे, इसके अंदर फारूक भाई हमारे खांदे खांदा लगाकर काम करेंगे, ऐसा हमको महसूस हो रहा है इंशाल्लाह। नहीं, फारूक भाई तो परसों भी बोल दिए कि मेरी अगर एक किडनी मांगेगी तो असद साहब को मैं दे दूंगा।
पार्टी का काम नहीं करेंगे करके बोले हो। किडनी दे रहे तो इतनी मोहब्बत कितनी उनके असद साहब पर, इसका ध्यान रखो। है और तो असद साहब कुछ बोलेंगे, आ जाओ बोलते इंशाल्लाह। फिर भी वो तो बोले कि किडनी दूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा बोले। ये चैलेंजिंग बात है ना अशोक भाई। असद साहब के आगे कोई जा सकता नहीं। असद साहब एक सुप्रीम है, हाँ। और असद साहब के निर्णय से ना नहीं जा सकता आगे, ना कोई फारूक साहब जी, इंता जलील साहब हो, जो भी हो, हमारे सुप्रीम है उन्हें। हम्म। हाँ, आज हमको बोले तुम घर में बैठ जाओ, तो घर में बैठेंगे, तो लोग काम को लोग काम को लगेंगे। और फारूक पर असद साहब लेके जाते हैं इंशाल्लाह। एक लास्ट टाइम का एक प्रसंग था क्या, जी। तो जिस वक्त आपका प्रवेश था एमआईएम में, जी। हजारों लोगों के सामने आपका प्रवेश असद साहब के नेतृत्व में हो गया। जी। उस दिन तो माहौल तो एक ऐसा था कि जैसे कोई हीरो की एंट्री हो रही, उस टाइप से शौकत पठान साहब की एंट्री भी। उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था शौकत भाई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एहसान है। ये जो मोहब्बत मैं जिंदगी में पहली बार देखा, रात में आंसू आ गए। ये जमात की मोहब्बत, पब्लिक की मोहब्बत, सब जाति धर्म के लोगों की मोहब्बत मैं पहली बार महसूस किया। और अल्लाह जमात में एक इज्जत जो मिलती ना भाई, मैंने जो अभी तक जो राजकारण में जो चलते आया, जो इज्जत मेरे को नहीं मिली, वो इज्जत मेरे बाद जमात में मिली। ये अल्लाह का शुक्र, एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। ये कितने सीट चुन कर आएंगे एमआईएम के? जी भाई, एमआईएम की कितने सीट चुन कर आएंगे? आएंगे हाँ, कितने सीट आएंगे, कितने नगर से चुन के आएंगे? इंशाल्लाह। 23 उम्मीदवार दिए ले हम, 23 की केस जीत करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो रब्बुल आलमीन। तो उस हिसाब से प्रचार की करना शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम देखो ना कैसा माहौल बढ़ते जाएगा इंशाल्लाह। अभी कोई पार्टी बिटी नहीं रही, सिर्फ मजलिस और बीजेपी, इन दोनों में फाइट होने इंशाल्लाह। एक अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था मेरे शौकत भाई, प्रभाग क्रमांक 14 से। वहाँ बोल रहे थे कि तुम्हारे उम्मीदवार जो है ना, एक मेरे को दो, एक किसको देने दो, 3 किसको देने दो, एक मेरे को दो, ऐसा कुछ मजलिस के तुम्हारे उम्मीदवार ऐसा प्रचार कर रहे बोलकर फोन आया था। ये सच है क्या? चारों उम्मीदवार हमारे कट्टर है वहाँ पे, और चारों के चारों जो है एक के खिलाफ जिंदगी में नहीं बोलेंगे ना, होगा। चारों दिल से मेहनत कर रहे हैं वहाँ इंशाल्लाह। प्रभाग क्रमांक 14 में मस्जिद का झंडा लहरा है इंशाल्लाह। चलो ठीक है, हमारी दुआ है, हमारे नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आप भी लगे रहो, सामान्य लोगों की, जनता की जो ना सेवा करो, अच्छे काम करो, और अच्छे काम की हम उम्मीद रखते हुए आज का ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ, ऐसा हम जाहिर करते हैं। और आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने हमें टाइम दिया और एक कार्यक्रम में भाग लिया। और सभी सामने हमको लाए, ये शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, सभी शोलापुर वासियों से भी हम अपील करेंगे कि तुम्हारे जो कुछ भी सवाल होंगे, मेरा नंबर नोट करो, 91750750 ये नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज करो। जो भी नेता को सवाल पूछना है, हम आपके जरिए, जनते के जरिए, जनते का सवाल बोलकर, जनते की आवाज बनकर हम उनसे वो सवाल पूछेंगे, और ऐसे ही जो ना निडरता से हम हमारी पत्रकारिता निभाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।